नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी थाली में जो खाना है वही चुपके चुपके आपकी नसों को जाम कर रहा है। हाँ, वही खाना जो आप हर दिन बिना सोचे खाते हैं। और अधिकांश लोग इस बात से अनजान भी हैं। उनको नहीं पता कि पैरों में जो भारीपन है, हाथों में जो झंझनाहट हो रही है या वो थकान जो हमेशा बनी रहती है, ये सब आपकी नसों की चीखें हैं जो बेचारी मदद मांग रही हैं। लेकिन आप हैं कि शरीर के संकेतों को समझते ही नहीं। अभी मैं आपको एक खास चीज बताने वाला हूं जिसको अगर आप रात में खाते हैं तो आपकी बंद नसें खुल सकती हैं और सुन्न हाथ पैरों की प्रॉब्लम चुटकियों में गायब हो सकती है। ये कोई साधारण ट्रिक नहीं है, ये साइंस बेस्ड सीक्रेट है जो आपकी हेल्थ को पूरी तरह बदल सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि एंड में मैं वो राज बताने वाला हूँ जो शायद ही किसी ने आपको पहले बताया। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो साइलेंटली बहुत सारे लोगों को परेशान करता है, बंद नसें और खराब ब्लड सर्कुलेशन। क्या कभी आपके हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं या फिर पैरों में दर्द रहता है? थोड़ा सा काम करते ही सांस फूलना या जल्दी थकान हो जाती है? उठने बैठने में आपको परेशानी हो रही है? सीने में चुभन जैसा लगता है, घबराहट होती है या पैरों में भारीपन जैसा फील होता है? या आपके शरीर की नसें उभर कर दिखने लगती हैं जैसे कोई नीली हरी लकीरें खींच गई हो? इन सभी सिम्टम में से कोई भी आप में दिख रहा हो तो ये सब ब्लॉक्ड वेन्स की वजह से हो सकता है दोस्तों। लेकिन ये ब्लॉकेज होती क्यों है और इसका असर आपकी बॉडी पर क्या पड़ता है? सोचिए, आपकी बॉडी में एक हाईवे है, ब्लड वेसल्स। इनका काम है ब्लड को हार्ट तक वापस ले जाना। लेकिन इस हाईवे में जब जाम लग जाता है यानी ब्लॉकेजेस हो जाती हैं तो ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है और यही से दिक्कतें शुरू होती हैं। अगर हमें इसका कारण पता चल जाए तो इसे रोकना भी आसान हो जाएगा। पहला जो सबसे मेजर कारण है जो डाइट से जुड़ा हुआ है। आप अपने घर में देखिए कि कहीं आप उन चीजों का तो ज्यादा सेवन नहीं कर रहे जो आपकी बॉडी में एसिड को इंक्रीज कर रहा हो। दरअसल होता यह है कि जब भी आप लंबे समय तक दूध वाली चाय, सफेद चीनी से बनी हुई कोई भी मिठाई या अचार या आयोडीन नमक, सफेद गुड़ और हेल्थ की बैंड बजाने वाला रिफाइंड तेल, साथ में ज्यादा ऑयली और प्रोसेस्ड फूड जैसे फ्राइज, समोसे, जंक फूड खाते हैं तो ये सब आपके ब्लड में एसिड को बढ़ाते हैं। केवल यही नहीं, कोई भी ऐसा फूड जो एसिड या एसिडिटी को सीधे बढ़ाता है। अब सफेद चीनी तो सीधा स्लो पॉइजन है, इस पर मैंने एक फुल वीडियो पहले ही बना रखा है। अगर अब तक नहीं देखा तो जरूर देखिए और अपने घर वालों को भी दिखाइए। तो बैक टू द पॉइंट, जब भी आपकी डाइट में ये चीजें आती हैं तो एसिड इंक्रीज होगा और जब बॉडी में ज्यादा एसिड होता है तो वह नसों में इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, सूजन बढ़ाता है, नसों की दीवारों को डैमेज करता है। अब बॉडी इस सूजन से निपटने के लिए लीवर को एक इमरजेंसी सिग्नल भेजती है कि कुछ गड़बड़ है। अब लीवर को जैसे ही पता चलता है कि हंगामा हो रहा है, वो फौरन एक्टिव हो जाता है और क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल बनाना शुरू कर देता है ताकि नसों के डैमेज को रिपेयर कर सके, इन्फ्लेमेशन को कम कर सके। अब कोलेस्ट्रॉल का नाम सुनते ही दिमाग में रेड अलर्ट बज जाता है, ओ ये तो खतरनाक होता है। लेकिन सच बताऊं तो कोलेस्ट्रॉल कोई विलन नहीं है। असल में यह आपके शरीर की मरम्मत के लिए लीवर की भेजी हुई मेडिकल टीम की तरह है। और इस टीम में 3 मेंबर हैं, LDL, VLDL और HDL। हर एक का रोल अलग अलग है। मान लो आपकी नसें एक हाईवे है और लीवर इस हाईवे का बॉस। अब बॉस ने 3 ट्रक भेजे हैं। अब इन 3 ट्रकों की कहानी से समझिए कि कैसे आपकी नसें ब्लॉक हो रही हैं और कैसे आप इन्हें खोल सकते हैं। सोचो, तुम्हारी नसें एक हाईवे है जहां खून तेज रफ्तार से गाड़ियों की तरह दौड़ता है। लेकिन एक दिन तुमने ढेर सारा जंक फूड, ऑयली फूड और मिठाई खा ली, बर्गर, समोसा, कोल्ड ड्रिंक, और फिर क्या हुआ, हाईवे पर आग लग गई। सूजन ने नसों को घेर लिया जैसे कोई विलन आकर सब कुछ बर्बाद कर दे। नसें चिल्लाने लगी, हेल्प मी, हम टूट रहे हैं। लीवर जो इस हाईवे का बॉस है उसे तुरंत अलार्म मिलता है, डैमेज हो रहा है, एनर्जी चाहिए। अब लीवर अपनी पहली स्ट्रेटजी निकालता है, VLDL ट्रक। VLDL का मिशन होता है ट्राइग्लिसराइड फैट को सेल्स तक पहुंचाना ताकि एनर्जी मिले। लेकिन ये फैट आया कहां से? यही वो बचा हुआ जंक फूड, मिठाई और एक्स्ट्रा कार्ब्स होता है जिन्हें लीवर ने फैट में बदलकर स्टोर कर लिया। ये बैटरी बैकअप है जो तब यूज होता है जब ग्लूकोज खत्म हो जाता है, रात में भूखे रहने पर या तनाव में, तो सेल्स फैट से पावर निकाल सके। लेकिन अब सीन बदलता है। VLDL जब फैट डिलीवर कर देता है तो उसका साइज छोटा हो जाता है और फिर वो छोटा होकर LDL में बदल जाता है। LDL यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे लोग बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। पर सच्चाई यह है कि ये शुरुआत में हीरो था,
इसका नया मिशन था नसों की टूटी दीवारों को रिपेयर करना, सूजन से हुए डैमेज को पैचअप करना। लेकिन अब सवाल ये है कि एलडीएल विलन कब बनता है? दोस्तों, जब तुम्हारी डाइट खराब होती है तो नसों में एलडीएल ओवरलोड हो जाता है। नसों में ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस और फ्री रेडिकल्स का हमला होता है और एलडीएल को जहरीला बना देता है। ये जहरीला एलडीएल नसों में चिपकने लगता है, प्लाक बनाता है और ब्लॉकेज पैदा करता है। इस स्थिति में अब हाईवे जाम होने वाला होता है। इस जाम को साफ कौन करेगा? जब नसें जाम होने लगती हैं तब आता है गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसे एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहते हैं। इसका काम है एलडीएल और वीएलडीएल का कचरा उठाना और लीवर तक वापस लाना। लीवर इस कचरे को बाइल एसिड में बदलकर बॉडी से बाहर निकाल देता है। पर ट्विस्ट ये है कि अगर एचडीएल कम हो गया आपकी बॉडी में तो एलडीएल और वीएलडीएल नसों पर कब्जा कर लेते हैं। रिजल्ट हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाथ पैर सुन पड़ना और सांस फूलना। ये सब में से कोई एक या मल्टीपल प्रॉब्लम बॉडी में देखने को मिलती है और ऐसी स्थिति में तुम सोचते हो ये क्या जाल में फंस गया मैं। लेकिन दोस्तों, हर एक स्टोरी का सॉल्यूशन होता है और अब वो पल आ गया जहां हाईवे को बचाने वाला मास्टरमाइंड सामने आता है और सस्पेंस की आखिरी परत हटती है और वो है चकुंदर। हाँ, वही लाल रंग का चकुंदर जो बाहर से साधारण लगता है लेकिन अंदर से एक सुपर पावर छुपाए बैठा है। लेकिन पहले एक सस्पेंस भरा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। क्या तुम जानते हो कि घर में रोज खाई जाने वाली चीजें ही इस जाम की साजिश रच रही हैं? ये जो आप देख रहे हैं, इनको अपने घरों से बाय बाय कीजिए। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है। ये सब ब्लड में एसिड और ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस का तूफान लाते हैं। लोग आज भी नहीं जानते कि गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल बढ़ता कैसे है। सरसों का तेल, तिल का तेल, नारियल तेल, देसी घी, ये ओमेगा 3 और मोनो अनसैचुरेटेड फैट से भरे हैं। ये लीवर को सिग्नल देते हैं एचडीएल को बूस्ट करो और विलेन को खत्म करो। लेकिन रिफाइंड तेल, साइंस की डीप डाइव बताती है कि रिफाइंड तेल एक धीमा जहर है। इसमें ट्रांस फैट्स और ओमेगा 6 का ओवरलोड होता है। ये SREBP1 प्रोटीन को एक्टिवेट करता है जो VLDL और LDL का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। ओमेगा 6 का असंतुलन इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और HDL की ताकत को चूस लेता है। नतीजा नसों में प्लाक का ढेर और हार्ट अटैक का खतरा। अब चकुंदर इस स्टोरी का टर्निंग पॉइंट है। चकुंदर में नाइट्रेट्स होते हैं जो एंडोथेलियल सेल्स में नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एंजाइम को एक्टिवेट करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड नसों को रिलैक्स करता है, चौड़ा करता है और ब्लड फ्लो स्मूथ करता है। साथ ही सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स को बूस्ट करके ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करता है। एक स्टडी में यह खुलासा हुआ कि रात में चकुंदर का जूस पीने से 6 घंटे में ब्लड प्रेशर 10 mmHg तक कम हो सकता है। इससे प्लाक बनने की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। लेकिन चकुंदर अकेला नहीं लड़ेगा। लीवर को सही डाइट चाहिए दोस्तों। रिफाइंड तेल, जंक और चीनी को बाय बाय कहो। रोज 30 मिनट वॉक और 6 से 8 गिलास पानी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाओ। कोलेस्ट्रॉल को नेचुरली क्लीन करने का सीक्रेट फॉर्मूला भी हमने बनाया है। अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो ये फॉर्मूला गेम चेंजर है, जिसे आप घर पर भी बना सकते हैं और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिलते हैं। इस फॉर्मूले में लहसुन, अदरक, सेब, नींबू और शहद है। लहसुन में एलिसिन है जो HMG CoA रिडक्टेस को ब्लॉक करके LDL कम करता है। अदरक में जिंजरोल है जो इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करता है। सेब में पेक्टिन है जो कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से बाहर निकालता है। नींबू में सिट्रिक एसिड है जो लीवर डिटॉक्स को बूस्ट करता है। शहद में पॉलीफेनोल्स हैं जो ऑक्सीडेसिव स्ट्रेस को न्यूट्रलाइज करते हैं। इसकी रोज 1 चम्मच लो और देखो कैसे नसें साफ होती हैं। अगर ये वीडियो तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना दोस्तों। ऐसे ही साइंटिफिक और डीप नॉलेज वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाओ ताकि कोई अपडेट मिस ना हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी जरूरी जानकारियां हैं, उन्हें जरूर चेक करें। अब सेहत तुम्हारे हाथ में है, सही फैसला लो और खुद को फिट रखो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।